नमस्कार मित्रों, ये कारक प्रकरण की श्रृंखला में तीसरा वीडियो है अपना। सबसे पहले वाले वीडियो में अपन ने कारक के प्रकार और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्ता और कर्म कारक के बारे में अध्ययन किया था। कारक प्रकरण के द्वितीय वीडियो में अपन ने करण और संप्रदान कारक का अध्ययन किया था और अब जो ये तृतीय वीडियो है अपना, उसमें अपन अपादान कारक, अधिकरण कारक और साथ में षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध जो कि कारक नहीं है का अपन अध्ययन करेंगे। तो आप तैयार हो जाएं एक बार फिर कारक के साथ जुड़ने के लिए। तो अपन शुरू करते हैं। अपादान कारकम पंचमी विभक्ति। अपादान कारक होता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। देखिए इसका प्रथम सूत्र, ध्रुवम अपाय अपादानम। ध्रुवम पाय अपादानम अर्थात जो स्थिर वस्तु है, ध्रुव वस्तु है, उससे अपाय जो अलग होता है, उसमें जो वस्तु अलग हो रही है वो ध्रुवम अपाय जो स्थिर वस्तु है उसमें क्या हो जाता है, अपादान कारक हो जाता है। ध्रुवम अपाय अपादानम जो स्थिर वस्तु है, अलग होने के अर्थ में जो स्थिर वस्तु है उसमें क्या हो जाती है, पंचमी विभक्ति और अपादान कारक। सबसे पहले अपादान कारक हुआ और अपादान के विवक्षा में अपादाने पंचमी, ऐसा हो गया। अब उदाहरण देखिए, वृक्षात पत्रम पतति। चूंकि यहाँ पत्ता अलग हो रहा है, वृक्ष स्थिर है, तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति हो गई वृक्षात। अगला उदाहरण, धावतो अश्वात पतति। दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। अब चूंकि घोड़ा दौड़ रहा है परंतु जो सवार है ना वो घोड़े से अलग हो रहा है, तो जो सवार गिर रहा है, जो घुड़सवार गिर रहा है, उसके लिए तो घोड़ा स्थिर है। क्यों? क्योंकि उसका घोड़े के साथ स्थिरत्व संबंध था। अब यदि वो गिर रहा है तो किससे अलग हो रहा है, वो घोड़े से अलग हो रहा है। तो घोड़े से अलग हो रहा है तो घोड़े में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। धावतो अश्वात पतति। तीसरा सूत्र देखिए, भी त्रा अर्थानाम भय हेतु। भी और त्रा, भय और त्राण, इन दोनों अर्थों में जो इनका कारण होता है ना, भय हेतु, जो भय का कारण होता है उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है, अपादान कारक हो जाता है। यथा बालक है सिंहात विभेति। तो बालक डर रहा है, किससे डर रहा है साहब, सिंहात, शेर से डर रहा है। तो शेर से डर रहा तो शेर में पंचमी विभक्ति हो गई, सिंहात विभेति। नृपः दुष्टात् रक्षति। जो राजा है वो दुष्ट से रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है, दुष्ट से रक्षा करता है, तो दुष्ट में पंचमी विभक्ति हो गई। ईश्वरः संकटात् त्रायते। ईश्वर जो है वो संकट से त्राण करता है। अब जब ईश्वर संकट से त्राण करता है तो संकट से त्राण कर रहा है, इसलिए संकट में पंचमी विभक्ति हो गई। देखिए अगला चौथा सूत्र, वारणार्थानाम इप्सितः। वारण निकालने के अर्थ में, दूर करने के अर्थ में जो इच्छित है, जो इच्छित है उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे कृषकः यवेभ्यः गाम वारयति। कृषक अर्थात किसान, यवेभ्य यानी जो के, धान के खेत से, गाम गायों को, गाय को, वारयति निकालता है। किसान है वो जो है धान है उससे गाय को निकालता है। तो किसान का इच्छित कौन हुआ, जो या धान जो है वो किसान का इच्छित है, इसलिए उसमें पंचमी हो गई। और निकाल किसको रहा है, गाय को, तो गाय में द्वितीया हो गई। यहाँ जो इच्छित होता है ना उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। अब अपन अगला जो है वो देखते हैं। अगला जो अपना सूत्र है वो है आख्यातोपयोगे। आख्यात, आख्यान
उपयोगे, अर्थात नियम पूर्वक किसी से यदि विद्या ग्रहण की जाती है, नियम पूर्वक किसी से अध्ययन किया जाता है, तो जिससे अध्ययन किया जाता है उसमें क्या हो जाती है, पंचमी विभक्ति हो जाती है। देखिए अपन यहाँ देख पा रहे हैं, उदाहरण है शिष्य उपाध्यायात अधीते। शिष्य जो है वो उपाध्याय से अध्ययन कर रहा है, यानी नियमित अध्ययन करता है वो। छात्र शिक्षकात पठति, छात्र जो है वो शिक्षक से नियम पूर्वक पढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में नियम पूर्वक पढ़ने के अर्थ में शिक्षक या उपाध्याय जिससे भी अध्ययन किया जाता है, जिससे भी पढ़ा जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। देखिए अगला सूत्र, छठा सूत्र, जनि क्रतुः प्रकृति, जन्म देने की प्रकृति, उत्पन्न करने की प्रकृति। जैसे उदाहरण से समझ में आएगा ये, गोमयात वृश्चिकः जायते, गोबर से बिच्छू पैदा होता है। तो बिच्छू को पैदा करने की प्रकृति, बिच्छू को पैदा करने की प्रकृति किसकी है, गोबर की। गोबर है उससे बिच्छू पैदा होगा सब, ऐसी गोबर की प्रकृति है। तो जो जनीकृत प्रकृति अर्थात जन्म देने की जो प्रकृति होती है उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। अगला देखिए, कामात क्रोध जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तात्पर्य वही हुआ कि काम से क्रोध उत्पन्न हुआ, तो काम जो है उसमें क्रोध को उत्पन्न करने की प्रकृति है, उसकी काम की प्रकृति है क्रोध उत्पन्न करने की। तो यहाँ जनीकृत प्रकृति सूत्र से जो उत्पन्न करने वाला है उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। भुवः प्रभवः, प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु जहाँ होता है वहाँ जहाँ से उद्भव होता है, जहाँ से निकलना होता है, उसमें पंचमी हो जाती है। जैसे गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है साहब, तो गंगा हिमालयात प्रभवती, हिमालय में है वो पंचमी विभक्ति हो गई क्योंकि वहाँ से गंगा निकल रही है। अगला षष्ठी विभक्ति संबंध, संबंध कारक नहीं है, ये अपनी पहले ही बातचीत हो चुकी है। यहाँ संबंध में जो प्रथम सूत्र है वो है षष्ठी से। अब जब षष्ठी से ये बात आ रही है तो यहाँ तात्पर्य ये हुआ षष्ठी से का कि जिसकी विवक्षा अन्य कारकों में नहीं की गई है, अर्थात अपादान आदि कारकों में नहीं की गई है, वहाँ षष्ठी विभक्ति होगी। यानी शेष क्या बचा, शेष संबंध बचा और संबंध में षष्ठी हो जाएगी। अब संबंध भी कई प्रकार का होता है, तो अपन इन उदाहरणों से ये समझेंगे कि संबंध किस किस प्रकार का होता है। पहला उदाहरण है राज्ञः पुरुषः, यहाँ स्वस्वामी भाव संबंध है। राजा का पुरुष अर्थात राजा स्वामी है और पुरुष उसका सेवक है, तो यहाँ स्वस्वामी भाव संबंध हुआ। वहाँ आगे अपन देखेंगे दशरथस्य पुत्र, यहाँ जन्य जनक भाव संबंध है क्योंकि पिता पुत्र का संबंध है। यहाँ एक जनक है और दूसरा जन्म प्राप्त करने वाला अर्थात पुत्र है। पशोपादः, यहाँ अवयवावी भाव संबंध है क्योंकि पशु हो यानी एक पूरा पशु है, उसका एक अव्यय, पादः पैर, तो यहाँ अव्यय अव्ययी भाव संबंध है। अगला उदाहरण देखते हैं, वृक्षस्य शाखा, वृक्ष की शाखा, आधाराधेय भाव संबंध है यहाँ कि आधार कौन है, पेड़ है, उसकी एक शाखा, शाखा किससे जुड़ी हुई है, पेड़ से जुड़ी हुई है, तो आधार आधेय यहाँ संबंध है। पुनः क्षीरस्य विकारः दही किसका विकार है साहब, क्षीर अर्थात दूध का विकार है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रकृति विकृति भाव संबंध हुआ, यहाँ दूध की प्रकृति है और उससे विकार उत्पन्न हुआ, क्षीरस्य विकार अर्थात दही है ना, तो यहाँ प्रकृति विकृति भाव संबंध है। गवाम समूह, गायों का समूह, एक
पूरा गायों का समूह। तो यहाँ समूह समूही भाव संबंध है, यहाँ समूह है वो तो समूह है ही है, और समूही कौन है वहाँ? गाय, गाय की इकाई। कुंभस्य स्वामी, समीप समीपी भाव, घड़े का मालिक शब्द, घड़े के पास जो बैठा है, इसलिए यहाँ समीप समीपी भाव संबंध हुआ। पृथ्व्या पालकः स्वामी वा, पृथ्वी का पालक अर्थात स्वामी अथवा स्वामी। तो पृथ्वी का पालन करने वाला, पृथ्वी का पालन करने वाला, तो यहाँ पाल्य पालक भाव संबंध हुआ। इस प्रकार से ये कई प्रकार के संबंध हैं। ये चर्चा अपनी पहले हो चुकी है कि जिसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं हो वो कारक नहीं है, इसलिए संबंध कारक नहीं है, क्योंकि संबंध का सीधा संबंध जो क्या है, क्रिया से नहीं होता है। अगला सूत्र देखिए, षष्ठी हेतु प्रयोगे। हेतु का प्रयोग करते हैं अपन किसी कारण में, यदि हेतु शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसी स्थिति में जिसके कारण से वो वहां रह रहा है, उसमें रह रहा है या कोई काम कर रहा है, उस स्थिति में वहां वो जो कारण है उसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी और हेतु शब्द का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। वसति, वसति में श हलंत हो गया है, तो जरा थोड़ा सा देख लेना आप। वन्नस्य हेतु वसति, इसको ठीक कर लीजिएगा। वशति। अगला देखिए, अगला जो है तीसरा, कृत्रिकर्मणो कृति। यहाँ कृत प्रत्यय के प्रयोग में जो कर्ता और कर्म है दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कृष्णस्य कृति, अर्थात कृष्ण यहाँ कर्ता है, उसमें भी षष्ठी है। और जगत कर्तो, जगतः कर्ता कृष्ण, जगत, जगत यहाँ कर्म है, तो जगत में भी षष्ठी है। जगतः, ये षष्ठी का ही रूप है जगत शब्द के। तो यहाँ कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है। अगला सूत्र देखिए, चौथा सूत्र, तुल्यार्थैर तुलोपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम। तुल्य, तुल्य शब्द का प्रयोग जहां तुलना के अर्थ में किया जा रहा हो, जहां तुलना के अर्थ में तुल्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा हो, समानता के अर्थ में तुल्य शब्द का अर्थ प्रयोग किया जा रहा हो, तुल्य शब्द का प्रयोग हो, ऐसी स्थिति में षष्ठी विभक्ति या फिर तृतीया विभक्ति होती है। तृतीयान्यतरस्याम का तात्पर्य यह है कि षष्ठी या फिर तृतीया। तो अपन उदाहरण देखते हैं। सुरेशः महेशस्य महेशेन वा तुल्ये। सुरेश जो है वो महेश के सम्मान है, महेशेन वा, महेश के सम्मान है। सीता गीतायाः गीतया वा तुल्या। सीता गीता के सम्मान है। अर्थात यहाँ षष्ठी का भी प्रयोग हुआ है और तृतीया का भी प्रयोग हुआ है। अब चूंकि अगला अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। देखते हैं यहाँ अपन। पहला सूत्र है आधारो अधिकरणम। जो आधार होता है उसमें अधिकरण, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और उसमें सप्तम में अधिकरण है, इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो जाती है। अब जो आधार है ना, उसमें भी आधार तीन प्रकार के हैं। एक तो है औपश्लेषिक आधार, औपश्लेषिक आधार, जहां किसी चीज से सीधा सीधा संयोग होता है, जुड़ाव होता है ना। जैसे कटे आस्ते, तो चट्टाई पे बैठता है, जो भी बैठा है वो क्या चट्टाई के ऊपर बैठा है, चट्टाई से सीधा सीधा उसका जुड़ाव है, स्पर्श है। दूसरा स्थाल्याम पचति, स्थाली जैसे अर्थात पात्र में पचता है यानी पकाता है ना। ऐसी स्थिति में वैषयिक, जिसका आधार वैषयिक है, उसमें क्या हो जाता है, वैषयिक आधार हो जाता है और वही आधारो अधिकरणम, आधार अधिकरण संज्ञा हुई और उसके बाद सप्तमी अधिकरण है, यानी अधिकरण जो है उसमें सप्तमी विभक्ति हो गई। पुनः अभिव्यापक, अभिव्यापक यानी जो सर्वत्र है,
जर्रे जर्रे में समाया हुआ है ऐसा, है ना। तो इसका एक उदाहरण है सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है, यानी प्रत्येक चीज में, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक प्राणी में आत्मा का निवास है ना। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के आधार हुए, तीनों के उदाहरण भी हैं। औपश्लेषिक, इसका उदाहरण है कटे आस्ते। वैषयिक, इसका उदाहरण है स्थाल्याम पचति। अभिव्यापकः, इसका उदाहरण है सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। अगला सूत्र देखिए, यस्य च भावेन भावलक्षणम, जिसके भावेन घटित होने पर, भावलक्षणम, भाव दूसरी का शुरुआत होना प्रतीत होता है। इसमें इस सूत्र से हो क्या रहा है कि 2 क्रियाएं घटित हो रही हैं। एक तो पहले घटित हो रही है, पहले घटित होने वाली क्रिया के बाद दूसरी क्रिया घटित हो रही है, दूसरी घटना घटित हो रही है। ऐसी स्थिति में पहले वाली जो क्रिया है उस क्रिया में और उस क्रिया के कर्ता में सप्तमी विभक्ति हो जाती है। जब एक क्रिया के संपादित होने पर दूसरी क्रिया प्रारंभ हो रही हो, ऐसी स्थिति में पहले वाली क्रिया में और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति हो जाती है। जैसे रामे वनम गते दशरथः प्राणान अत्यजत, राम के वन में चले जाने पर दशरथ ने प्राण छोड़ दिए। दशरथ ने प्राण कब छोड़ दिए? राम के वन में चले जाने पर। तो पहले कौन सी क्रिया घटित हुई, कौन सी क्रिया पूर्ण हुई? वन में जाना। अब वन में जाना तो उसमें गते क्रिया थी, तो क्रिया में सप्तमी हो गई गते, और उसका कर्ता कौन था? राम, तो राम में सप्तमी हो गई। ऐसा ही एक अगला उदाहरण जो है, सूर्यम अस्तम गते सर्वे बालका गृहम अगच्छन, सूर्य के अस्त हो जाने पर, सूर्य के अस्त हो जाने पर पहली क्रिया घटित हो गई है सब, सर्वे बालका गृहम अगच्छन, सभी बालक घर को चले गए। अब उसमें इसमें थोड़ा सा देख लिए, ये सूर्य, सूर्य यहाँ सप्तमी थी, सूर्यम कुछ गलत लिखा गया है। ऐसी स्थिति में आप स्वयं समझदार हैं, पहले कर्ता जो है वो सूर्य यानी सप्तमी है इसमें, और गते क्रिया में भी सप्तमी है, ये मिसप्रिंट है, सूर्यम को सूर्य कर लीजिएगा, है ना। सूर्य अस्तम गते सर्वे बालका गृहम अगच्छन, सूर्य के अस्त हो जाने पर सभी बालक घर को चले गए। अगला सूत्र देखिए, यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम अर्थात निर्धारण, निर्धारण किसी एक समूह में से या गुण के द्वारा या क्रिया के द्वारा या संज्ञा के द्वारा बहुतों में एक का निर्धारण, बहुतों में एक का निर्धारण। जैसे यदि अपन जाति की बात करें तो नृणाम निषुआ ब्राह्मण श्रेष्ठ, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ऐसी स्थिति में जिस समूह में से कोई एक श्रेष्ठ है तो उस समूह में षष्ठी या सप्तमी हो जाती है। जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो किन में से श्रेष्ठ है? मनुष्यों में से। तो मनुष्यों में मनुष्य जो शब्द है, नृ जो शब्द है, उसमें षष्ठी या सप्तमी हो जाएगी। वैसे ही गवाम गोसुआ कृष्णा बहुक्षीरा, गायों में जो काली वाली गाय है वो बहुक्षीरा, बहुत अधिक दूध देने वाली है। ऐसी स्थिति में यहाँ जो काली वाली गाय है उसमें कहीं गुण का निर्धारण हो रहा है, गुण का निर्धारण हो रहा है। ऐसी स्थिति में गायों का जो समूह है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। गच्छता गच्छत्सुवा धावन शीघ्र, जो जाने वाले हैं उनमें दौड़ने वाला, उनमें दौड़ने वाला, दौड़ना क्या है? क्रिया के द्वारा यहाँ निर्धारण हो रहा है, क्रिया के द्वारा यहाँ श्रेष्ठता का निर्धारण हो रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में जाने वालों में ये एक समूह हुआ और उनमें से एक जो दौड़ने वाला है उसका निर्धारण हो रहा है। ऐसी स्थिति में समूह जो है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। पुनः संज्ञा, छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रः पटु, छात्रों का जो समूह है उसमें जो मैत्र है ना वो पटु है। अब ऐसी स्थिति में जो समूह है पूरा, उसमें छात्रों का जो समूह है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति हो जाएगी।
चलिए, आज अपने पाठ्यक्रम में जो भी कारक के निर्धारित सूत्र थे उन सारे सूत्रों पे अपनी बातचीत हो चुकी है और मैं आशा करता हूँ कि आप काफ़ी हद तक कारक प्रकरण को समझ पाए होंगे। यदि आपका ऐसा कोई प्रश्न है तो मेरे से आप फ़ोन पे या फिर पर्सनल मैसेज छोड़कर, व्यक्तिगत रूप से संदेश छोड़कर समाधित कर सकते हैं। ये मैं आपसे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो और अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको देख पाएँ, अन्य कहीं खोजने की आवश्यकता ना हो। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक अभी जो रीट और लाइब्रेरियन की परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए मैंने 2 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। उनका लिंक मैंने यहाँ दे रखा है, नीचे देखिए। ये टारगेट लाइब्रेरियन और टारगेट रीट दोनों का अलग अलग लिंक दिया हुआ है। इस लिंक के पीछे उद्देश्य ये है कि जो रीट के संभागी हैं उनको एक जगह केंद्रित करना और लाइब्रेरियन परीक्षा के जो संभागी हैं उनको एक जगह केंद्रित करना और उनके विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रश्न पत्र, वीडियोज, अन्य टेक्स्ट फाइल्स, ऑडियो फाइल्स आदि उनके ग्रुप में समय समय पे उनको पहुंचाना और उनका इस परीक्षा में, चाहे वो रीट की हो चाहे लाइब्रेरियन की हो, इस परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ चयन में सहयोग करना। बाकी संस्कृत के विषय में ये कहना चाहूँगा कि संस्कृत के वीडियो में निरंतर वैसे ही बनाता रहूँगा। तो अभी कारक प्रकरण पूरा हुआ है, अगला जो अपना वीडियो तैयार मैं करूँगा वो संधि के बारे में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।